अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न तख्त ताज न सीमो गुहर की बात करो, न तख्त ताज न सीमो गुहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर बात अच्छी लगे और भली मालूम हो तो सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहें। इससे आपके दो फायदे हैं, एक आपके सामने जो खतीब होगा, जो शायर होगा, जो नातख़्वां होगा, उसकी हिम्मत अफजाई होगी, दादो तहसीन होगी, और दूसरे ये कि आपके नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। तो एक बार मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, एक बार मचल करके बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदा दिल लोग जब होते हैं तो उनकी महफिल भी रूनारी हुआ करती है। शेर क्या है कि न तख्त ताज न सीमो गुहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो, और समझ सके न जो असरार अय्युकुम मिसली, समझ सके न जो असरार अय्युकुम मिसली, वो कम नजर है किसी दीदवर की बात करो, वो कम नजर है किसी दीदवर की बात करो। और किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों कर पुकारे क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। कमीना हूँ निकम्मा हूँ जलीलो ख्वार हूँ, लेकिन कमीना हूँ निकम्मा हूँ जलीलो ख्वार हूँ, लेकिन तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। आइए एक बार फिर बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए मुअद्दबाना मोहब्बताना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, जैसा कि बाद नमाज ईशा से अब तक आपने तलबाए दारुल उलूम नूरिया फैज़ान मुस्तफ़ा से बहुत ही अच्छे अच्छे कलाम नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने समाअत फरमाई। बाद नमाज ईशा से अब तक ये प्रोग्राम चल रहा है। ये आप हजरात की मोहब्बतें हैं, आप हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब माशरफ अली साहब का कि उन्होंने इतना नूरानी प्रोग्राम यानी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल में, कारोबार में
मौला ताला बरकतें अता फरमाए। आमीन। हजरात गिरामी, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला उसमें फरमाता है कि तुमको हुक्म करता है कि उसके सिवा किसी को मत पूजो, किसी की इबादत मत करो और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो और उनमें से कोई भी हमारे सामने बुढ़ापे पर पहुंच जाए तो उससे उफ तक मत करो। कुरान कह रहा है उफ़ वला तनहरुमा, यानी उनसे उफ तक मत करो। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उफ का मतलब समझते हैं जो हमारी और आपकी जुबान में एक लफ्ज़ हूं चलता है, यानी उनसे हूं भी मत करो। जो बात कहें उसको सुनो और उस पर कायदे से अमल करो। उनको झिड़कना नहीं है और उनसे जब भी बात करो तो ताजीम के साथ बात करो। कुरान का ये फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आज अगर हम अपने मुआशरे पर गौर करें, अपने माहौल पर गौर करें और अपने किरदार पर गौर करें तो पता चलता है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर कितनी बुराइयों ने जन्म ले लिया है। वो कौन सी खुराफात है जो आज हमारे कौम के बच्चों के अंदर नहीं है। वो कौन से बुरे काम हैं जो आज हमारी कौम के बच्चों के अंदर नहीं है। ये मॉडर्न माहौल है। लोग कह करके गुजर जाते हैं कि जमाना चल रहा है, अरे यही दौर चल रहा है, अरे यही फैशन चल रहा है। प्यारे याद रखो, जमाना कहीं भी जाए, दौर कहीं भी जाए, माहौल कहीं भी जाए, तुमको क्या करना है? कुरान तुमको ये हुक्म दे रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए नमूना बना करके इस दुनिया में भेजा है। तो तुमको जो जिंदगी गुजारनी है वो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिंदगी मुबारक की यानी सीरत को देख करके, उनकी जिंदगी को देख करके तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारना है, ना कि जमाने को देखना है, ना कि माहौल को देखना है। सुभान अल्लाह, सुभान को अल्लाह। देखना है कि हमारे नबी ने किस अंदाज में जिंदगी गुजारी है। हमारे नबी आपस में कैसे बातचीत करते थे, हमारे नबी एक पड़ोसी के साथ क्या सलूक करते थे, हमारे नबी रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक करते थे, हमारे नबी चलते थे तो अंदाज क्या होता था, हमारे नबी बोलते थे तो अंदाज क्या होता था। हमें इस पर गौर करना है। हमारे नबी जब आपस में बात करते थे तो अंदाज़े गुफ्तगू क्या हुआ करती थी। हमारे नबी जब अपने वालिदैन से बात करते थे तो उनकी अंदाज़े गुफ्तगू क्या हुआ करती थी और उन्होंने वालिदैन के बारे में क्या बताया है। हमें इस पर गौर करना है, ना कि दुनिया के माहौल पे जाना है और ना कि जमाने पर जाना है। ये दुनिया 4 दिन की जिंदगी है, आखिर मौत आनी है, मरने के बाद क्या बनेगा। जो कुछ भी तुम्हें तैयारी करनी है वो यही तैयारी करनी है। आज अगर हालात पर गौर किया जाए तो मैं कहता हूं कि ना जाने कितनी बुराई जो आज हमारी कौम के बच्चों के अंदर दाखिल हो रही है। आज मोबाइल का जमाना है, नेट का जमाना है, हर लड़के के पास, हर मेरे नौजवान बच्चे और नौजवान भाई के पास एक मोबाइल है। मोबाइल रखना कोई गुनाह नहीं है, मोबाइल रखना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल किस अंदाज से किया जाए, प्यारे, इसको समझना जरूरी है। हम लोग स्टेज पे हैं, आज हमारे हाफिज साहब हैं, इनके पास भी मोबाइल है, हजरत मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला नूरी, इनके पास भी मोबाइल है, हमारे पास भी मोबाइल है। बताने का मकसद ये है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं गाने लोड करके सुन रहे हैं, आप कहीं पिक्चर लोड करके देख रहे हैं, आप दुनियावी मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो उससे बेहतर है कुरान
इस मोबाइल के अंदर कुरान भी मौजूद है, कभी कुरान को लोड करके कुरान की तिलावत भी कर लिया करो। इस मोबाइल के अंदर हदीस शरीफ भी लोड करो तो लोड हो जाती है, कभी सीरत मुस्तफा पढ़ करके भी देख लिया करो। इस मोबाइल के अंदर नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मौजूद है, कभी उसको लगा करके अपने कान में लगा करके नाते मुस्तफा सुन लिया करो। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब से ये माहौल एक मोबाइल का बन गया है, लोगों के अंदर ये नासूर बन करके मेरी आवाम में, मेरी कौम में, मेरे नौजवान बच्चों को इस तरीके से गुमराह कर रहा है कि ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बुराइयों में आज हमारा नौजवान मुब्तला है। खास कर अगर देखा जाए तो इस मोबाइल की वजह से बहुत सी खराबियां हमारे समाज के अंदर आ रही हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि रात के 12 बज रहे हैं, रात के 1 बज रहे हैं, जनाब कान में मोबाइल है, कहीं वो कोना पकड़े हुए हैं, कहीं वो कोना पकड़े हुए हैं। अरे ऐसी ऐसी गंदी जगहों पर बैठ करके बातें करते हैं, जहां पर अगर उनसे कह दिया जाए कि जनाब 2 मिनट बैठ जाइए आपसे काम है, तो जनाब बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन वो कौन सा तुम्हारा महबूब है, वो कौन सा तुम्हारा प्यारा है कि जिससे बातें करने के लिए ना तुम रात के 1 बजे देख रहे हो, ना तुम वो जमीन देख रहे हो कि किस जगह पर हम बैठ करके बात कर रहे हैं। नाली तुमको नजर नहीं आ रही है, कूड़ेदान तुमको नजर नहीं आ रहा है, तुम्हें यह ख्याल नहीं है कि रात के 12-1 बज रहे हैं, मुझे घर भी जाना है। तुम्हें यह ख्याल नहीं है कि तुम्हारे घर पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। याद रखो मेरी कौम के बच्चों, याद रखो मेरे नौजवान भाइयों, ये माँ का दिल होता है। अगर जब तुम 12 बजे रात में मोबाइल को लेकर के कोने में बैठ करके बातें किया करते हो, तुम्हें इस चीज का इल्म नहीं है कि घर के अंदर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। लेकिन हाँ, इंतजार कर रहा है, कोई भाई तुम्हारा इंतजार नहीं करता है, कोई बहन तुम्हारा इंतजार नहीं करती है, कोई बड़ा या छोटा भाई तुम्हारा इंतजार नहीं करता है, बीवी तुम्हारा इंतजार नहीं करती है। अगर घर के अंदर कोई मौजूद है तो वो एक बूढ़ी माँ है जो 12 बज गए हैं लेकिन अपनी चारपाई पे बैठ करके अपने बेटे का इंतजार कर रही है, अपने दरवाजे को कड़ी नहीं मार रही है, अपने दरवाजे पर बेलन नहीं लगा रही है, ताला नहीं लगा रही है। अरे माँ, तू दरवाजे को क्यों नहीं बंद कर रही है? रात के 1 बज रहे हैं, तूने दरवाजे को बंद नहीं किया है। रात के 2 बज गए हैं, तूने दरवाजे को बंद नहीं किया है। तो बूढ़ी माँ जवाब देती हुई नजर आती है, बेटा मुझे भी मालूम है कि रात का 1 बज गया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरा बेटा अभी घूम करके घर पे नहीं आया है। जब तक वो नहीं आएगा, ना तो मेरे भूख है जो मैं खाना खा सकूं, और ना मैं अपने दरवाजे को बंद कर सकती हूँ। एक माँ है जो तुम्हारा इंतजार दरवाजे पर कर रही है, एक माँ है जो तुम्हारा इंतजार घर में कर रही है, और तुमको जरा सी शर्म नहीं है कि रात के 2 बज रहे हैं, गलियों में घूम घूम करके, नालियों के किनारे पे बैठ करके, कूड़ेदान पे बैठ करके तुम अपने महबूब से बातें करने में लगे हो, अपने यार से बातें करने में लगे हो। वो कोना इसलिए पकड़े हो कि घर के लोग तुम्हें न देखें, वो कोना इसलिए पकड़े हो कि मोहल्ले के लोग तुम्हें न देखें। लेकिन प्यारे याद रखो, जिससे तुम छुपा रहे हो, कल मैदान क़यामत में जिसके सामने तुम्हारा हिसाब होना है, और जो अज़ाब तुम पर मुसल्लत करेगा, क्या उस अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी तुम छुप के बात करना चाहते हो? नहीं नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से छुप करके तुम बात नहीं कर सकते हो। जिसके सामने तुम्हारा मुकदमा पेश किया जाएगा, जिसके सामने तुम्हें अजाब दिया जाएगा, जो तुम्हें अजाब देने वाला है, उससे तुम छुप करके बातें नहीं कर सकते हो। ऐ मेरी कौम के बच्चों, आज सवेरा है, आज अपने मामलात को सुधार लो। आज तुम्हारी दुनिया भी सुधर सकती है और तुम्हारी आखिरत भी सुधर सकती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाफिज व कारी मुख्तार साहब किबला, हाफिज व कारी मुख्तार रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अफसोस का मकाम है, दुखती हुई रग पे हाथ रखना ये बहुत जरूरी है। कौम हमारी कहाँ जा रही है, किसी को कोई फिक्र नहीं है। अपनी ढपली, अपना राग बजाने में लोग लगे हुए हैं। कौम कितना रही है? ये नौजवान हमारी कौम के सरमाया है। जब नौजवान बिगड़ता है तो कौम बिगड़ती है, और जब नौजवान राह रास्त पर आता है तो कौम राह रास्त पर आती है। आज देखा जाए, ना जाने कितनी माएं, ना जाए कितने बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रोटी देने वाला उनको कोई नहीं है, वो बेचारी तड़प रही हैं। दवा के पैसे उनके पास नहीं है, कपड़ा पहनने के पैसे उनके पास नहीं है,
बीमार पड़ गई, कोई हाल पूछने वाला नहीं है। वो माँ बाप जिन्होंने बचपन में तुम्हें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, वो माँ जो रात भर भीगे बिस्तर पर खुद लेटी रही लेकिन तुमको सूखे बिस्तर पर लिटाया है, क्या हक तुम उसका अदा करना चाहते हो? आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो थोड़ी सी तवज्जो अपने माँ बाप पर कर लेते हैं और वो समझ लेते हैं कि जन्नत मेरा घर है, मैंने जन्नत में महल बना लिया, मेरे सारे गुनाह माफ हो गए, एक गिलास पानी दे दिया, समझ गए कि जन्नत मेरे बाप का घर है। अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है। कौन सी छोटी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए वो तुमको जन्नत अदा कर दे, वो उसकी गफूर रहीमी है, वो रहमान और रहीम है। लेकिन याद रखो माँ का दर्जा क्या होता है। मैं आपको बताता चलूं, एक अल्लाह के वली हैं, वो अपनी माँ को अपने कांधों पर बिठाल करके अपने घर से खाने काबा जाते हैं, अपनी माँ को अपने कांधे पर बिठाल करके 7 मरतबा हज बैतुल्लाह करवाते हैं, 7 मरतबा हज करवाते हैं। 7 मरतबा जब हज करवाया तो उन्होंने ये सोचा, उनके दिल में ये ख्याल आ गया कि शायद मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है, कि शायद मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। उनके दिल में ख्याल ही आया था, सोच रहे थे कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, लेकिन गैब से आवाज आई कि नादान, तू क्या सोचता है कि तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है? अरे जरा गौर तो कर, तू जब अपनी माँ के पेट में था और माँ के पेट में जो तूने एक चक्कर लगाया था, उस चक्कर लगाने में जो दर्द हुई थी, उस दर्द को जो तेरी माँ ने सहा था, अभी उसका भी हक अदा नहीं हुआ है। तो अपनी माँ का पूरी तरीके से हक अदा करने के बारे में सोचने लग गया, उसका भी हक अदा नहीं हुआ है। माँ बाप की दौलत बड़ी अजीम दौलत है, इस दौलत को ठुकराओ मत। ये तो कल पता चलेगा जब हमारे और आपके दरमियान से हमारे वालिदैन रुखसत हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। कोई इस दुनिया में नहीं है जो माँ के जैसी मोहब्बत तुमको दे सके, कोई इस दुनिया में नहीं है जो बाप के जैसी शफकत तुमको दे सके। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे नौजवान बच्चों, माँ बाप का एहसान हमेशा मानो और अच्छे बर्ताव से उनसे पेश आओ। जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर कोहे तूर पे जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से बातें करते हैं। कोहे तूर पर जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से बातें करते हैं। एक रोज कोहे तूर पर जा रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से हम कलामी के लिए कि गैब से आवाज आई कि ए मूसा जरा संभल के चलो, ए मूसा जरा संभल के चलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह मैं तो कई बार आ चुका हूँ, या अल्लाह तुझसे बात तो हुई है, लेकिन संभल के आने की बात तू पहली बार कह रहा है, या अल्लाह माजरा क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो आवाज आती है कि मूसा इससे पहले तेरी माँ जिंदा थी, जब तू कोहे तूर पर आता था तो वो तेरे लिए दुआ करती रहती थी और तू मेरे पास आ जाया करता था। अब तेरे हक में कोई दुआ करने वाला नहीं है। माँ की दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है, रद्द नहीं करता है। वो माँ जो अपनी औलाद के हक में दुआ करती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल करता है। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है और उनको हमेशा इज्जत की निगाह से देखो। लेकिन दुनिया की रंगीनियों में इस तरीके से मेरे बच्चे खो गए, मेरे नौजवान खो गए कि सिर्फ उनको जमाने का मॉडर्न माहौल नजर आ रहा है। माँ बाप कहाँ जा रहे हैं, माँ बाप के ऊपर कौन सी मुसीबत है उनको पता नहीं चलता है। 10 रुपये दे दिए तो 10 दिन के बाद भी नहीं पूछते हैं कि माँ तुम्हारे पास खर्चा है कि नहीं है, तुम्हारा इतना लंबा खर्चा है, माँ के पास भी तो कोई खर्चा है, कभी उसको भी तो पैसों की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन नहीं सोचते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातों में माँ बाप का दिल दुखा देते हैं। अल्लाहु अकबर। एक आपको वाकया बताता चलता हूँ, हजरत मखदूम बाहमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुंबई के अंदर जिनका मज़ार शरीफ है, अल्लाह का फजल करम है कि ये नाचीज भी उनके मज़ार पर हाजिर हुआ है। इसको भी ये शर्फ है, बहुत बड़े अल्लाह के वली और बहुत बड़े आलिम भी हैं। आप हैं, अपनी वालदा से अर्ज करते हैं कि वालदा मुझे इजाज़त दे दी जाए, मैं बगदाद पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन माँ के इकलौते बेटे हैं, माँ की ममता नहीं बर्दाश्त कर पा रही है कि मैं अपने बच्चे को इतनी दूर भेजूं। माँ कहती है कि नहीं बेटा, मैं तुमको इतनी दूर नहीं भेज सकती हूँ। लेकिन हजरत मखदूम माहमी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके अंदर एक इल्म का जज्बा था, एक तालिब इल्म की हैसियत से अपनी माँ से दुआ करवा रहे थे
और इल्तिजा कर रहे थे कि ए माँ मुझे इजाजत दे दो, लेकिन माँ की ममता है जो बेचैन हो गई, कहीं नहीं माँ, नहीं बेटा, जो पढ़ना चाहे तो यही मेरे पास रह करके पढ़ो, लेकिन आपको आलिम बनना था, आपको फाजिल बनना था, आपको मुफ्ती बनना था। आज के जैसा माहौल नहीं था कि जगह जगह पे मदरसे हों, काफी दूर दराज जाना पड़ता था इल्म हासिल करने के लिए। खैर माँ जब इजाजत नहीं देती हैं, एक तरफ माँ की ममता है, एक तरफ माँ का हुक्म है, दूसरी तरफ उनके दिल में इल्म तमन्ना है। अब वो बीच मझधार में है, इम्तिहान का वक्त है। हजरत मखदूम माहमी बड़े अफसोस में है कि आखिर करूं तो क्या करूं, एक तरफ मेरी माँ की ममता है, एक तरफ मेरी माँ का हुक्म है, दूसरी तरफ मेरे अंदर इल्म दीन सीखने का जो जज्बा है, इसका मैं क्या करूं। लेकिन कुर्बान हो जाओ, हजरत मखदूम माहमी कहते हैं कि इल्म हासिल हो या ना हो, लेकिन माँ की ममता को ठुकरा नहीं सकता हूँ, माँ की बात को मैं ठुकरा नहीं सकता हूँ। मैं इल्म हासिल करने के लिए नहीं जाऊंगा। अपनी माँ की बात को मान लेते हैं, लेकिन दिल के अंदर जो इल्म हासिल करने का जज्बा है वो उभरता रहता है। बहुत अफसोस में रहते हैं, घर के बाहर निकल करके जाते हैं, एक पहाड़ी पर बैठ जाते हैं, अफसोस ज़दा हैं, गम में बैठे हुए हैं। यकायक क्या देखते हैं कि एक नूरानी चेहरे वाला शख्स आता है और पूछता है कि ये मखदूम माहमी, तुम अफसोस में क्यों बैठे हो, क्या वजह है। तो आप बताते हैं, अपना पूरा वाकया सुनाते हैं। तो वो नूरानी चेहरे वाला जो होता है वो कहता है कि आप घबराएं नहीं, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है। और मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि जाओ और मखदूम माहमी को जितना वो इल्म चाहे उसको पढ़ाओ। क्यों? इसलिए कि आज तुमने अपनी माँ का दिल रखा है, आज तुमने अपनी माँ का कहा माना है, और तुम्हारे दिल के अंदर जो एक इल्म का जज्बा है, जो तुम इल्म सीखना चाहते हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक जरिया मुझे बनाया है। तुम जितना इल्म चाहोगे उतना इल्म मैं तुमको दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम किसी से बताओगे नहीं। अगर किसी से बता दोगे तो ये राज फाश हो जाएगा और मेरा आना बंद हो जाएगा। खैर उस दिन पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। हजरत मखदूम माहमी रोजाना आदत के मुताबिक आते हैं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उनको पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद वो चले जाते हैं, लेकिन जब कई रोज हो जाते हैं तो अब फिर आप देखिए कि माँ की ममता है फिर तड़प उठती है। माँ सोचती है कि आखिर वजह क्या है कि एक मुकर्ररा वक्त में मेरा बेटा घर से निकलता है और कुछ टाइम के लिए मेरी आंखों से उछल रहता है। ना जाने मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, ना जाने मेरा बेटा क्या कर रहा है, मुझे इसकी खबर तो होनी चाहिए। एक दिन बिठाल करके पूछती हैं कि ए बेटे मुझे सच सच बताना, तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, कहाँ ये वक्त अपना सर्फ करते हो, मुझे सच सच बताना। हजरत मखदूम माहमी जब माँ की ये बात सुनते हैं तो फिर उनके सामने एक इम्तिहान का वक्त होता है कि आज इम्तिहान का वक्त ये होता है कि अगर मैं इनसे राज की बात बताता हूँ तो वो खिज़र अलैहिस्सलाम जो मुझे रोजाना पढ़ाने आते हैं वो मुझे पढ़ाने नहीं आएंगे, और अगर माँ से बात नहीं बताता हूँ तो माँ का दिल टूट रहा है, माँ से झूठ बोलूँ तो कैसे बोलूँ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फिर पढ़ाना छोड़ देंगे अगर मैं माँ से सच्ची बात बताऊंगा। लेकिन माँ की ममता है, दिल में घिर कर जाती है, माँ की ममता को ठेस नहीं पहुँचने देते हैं और कहते हैं कि ए माँ मैं तुझे आज सच सच बता देता हूँ। माजरा दरअसल ये है कि मेरे सीने के अंदर जो इल्म की एक तमन्ना थी, जो इल्म सीखने का एक जज्बा था, वो मेरे सीने के अंदर था, लेकिन माँ की ममता की वजह से मैं नहीं जा सका मदरसा तालीम हासिल करने के लिए। मैं अफसोस ज़दा था, मैं गम का मारा था, मैं सोच में बैठा था। एक दिन खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और उन्होंने बताया कि अल्लाह की तरफ से मैं आया हूँ, मुझे अल्लाह ने तुम्हारा उस्ताद बना करके भेजा है। वो मुझे रोज पढ़ाने आते हैं और पढ़ा करके चले जाते हैं, लेकिन ऐ मेरी माँ, उनकी शर्त ये थी कि अगर ये तुम मामला, अगर ये तुम वाकया किसी से बता दोगे तो ये हाल होगा कि ना तो मैं पढ़ाने आऊंगा ना तो फिर तुम पढ़ पाओगे, तो ये मामला बंद हो जाएगा। तो मुझे आज फिर इस बात का अफसोस है कि आज से खिज़र अलैहिस्सलाम पढ़ाने मुझे नहीं आएंगे। अल्लाहु अकबर, ये माँ की ममता है। फिर अफसोस में हो जाते हैं। अफसोस में हो जाने के बाद फिर आखिर वो वक्त आता है जिस वक्त में आप पहाड़ी पर जाते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस जिंदाबाद। वक्त आप पहाड़ी पर जाते थे उसी वक्त में वहां फिर पहुंचते हैं। आप अफसोस में बैठे हैं, लेकिन आपको ये बखूबी मालूम है कि ये राज फाश हो चुका है, अब खिज़र अलैहिस्सलाम मुझे पढ़ाने नहीं आएंगे। आप अफसोस में बैठे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और पूछते हैं कि तुम अफसोस में क्यों बैठे हो। तो हजरत मखदूम माहमी फरमाते हैं कि अफसोस में तो इसीलिए बैठा था कि आज मैंने ये वाकया और जो आपने मना किया
किया था कि अगर आप किसी से बता देंगे और ये राज फाश हो गया तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। तो मुझे मालूम था कि आप पढ़ाने नहीं आएंगे, लेकिन अफसोस तो है ही है मुझे, मैं बैठा हूँ अफसोस में। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मखदूम माहमी सुनो, आज तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने पढ़ाने नहीं कि जो तुमने अपनी माँ के साथ सुलूक किया है। अल्लाह तबारक व तआला को सुभान ये अल्लाह, आदत बहुत पसंद आई है कि तुमने माँ का दिल नहीं दुखाया है, तुम माँ से झूठ नहीं बोले हैं। तो आज अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये हुक्म दे करके भेजा है कि रोज रोज की पढ़ाई नहीं होगी, आज जाओ और जितना इल्म मखदूम माहमी चाहे उनको अता कर दो। मखदूम माहमी से कहो कि वो अपनी जुबान निकाले, तुम अपना मुंह खोलो और वो जुबान चूसते जाए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जुबान निकालते हैं, हजरत मखदूम माहमी जुबान को चूसना शुरू कर देते हैं। हत्ता कि हजरत मखदूम माहमी कहते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम अब बस करो, इससे ज्यादा मेरे सीने के अंदर गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि मेरा सीना फट जाएगा। वो सारा का सारा इल्म हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मखदूम माहमी को जो अता किया है वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सारा इल्म अता किया है। तो ये किस लिए अता हुआ? ये माँ की मोहब्बत में अता हुआ है। ये माँ की मोहब्बत और माँ के साथ जो उन्होंने हुस्न सलूक किया है, जो अच्छा बर्ताव किया है, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना इल्म अता कर दिया है कि आज उनका शुमार बड़े बड़े अकाबिरों में होता है, बड़े बड़े उलमा में होता है और बड़े बड़े बुजुर्गों में उनका शुमार किया जाता है। आज मुंबई के अंदर उनका मज़ार पाक है, हजारों की तादाद में लोग हर वक्त उनके मज़ार पे जमा रह करके एसाले सवाब की महफिलें किया करते हैं, लोग जियारत को जाया करते हैं। ये कौन मखदूम माहमी है? किस लिए इनकी ये शान हुई, कैसे हुई? ये माँ की खिदमत करने की वजह से हुई है और माँ का दिल ना तोड़ने की वजह से हुई है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ मेरे नौजवान बच्चों, जरूरत इस बात की है कि फैशन को मत देखो, मॉडर्न माहौल को मत देखो, जमाना कहाँ जा रहा है उसको मत देखो। तुम्हारे पास नमूना है, तुम्हारे पास तुम्हारा नबी जो कुछ बता रहा है तुमको, किस तरीके से तुमको जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारे लिए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, उसी तर्ज पे तुमको अपनी जिंदगी गुजारना है। अगर उस तरीके से तुम अपनी जिंदगी गुजारोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया था और मुदल्लल खिताब, मुफस्सल खिताब आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी आपको हजरत का समाअत करना है। आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ही जल्द आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद साहब क़िबला नूरी मिसबाही आपके सामने बयान फरमाएंगे। आप हजरात अपने अपने क़ुलूब को रोशन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।